अरे पुलिस के बंधु बोल रहे, एसएचओ साहब पूछ रहे थे क्यों धरना दे रहे हो कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, लोगों पर। वो बोलते क्या फायदा यहाँ पर करने से। यानी समाज के अंदर इतने बुद्धिजीवी लोग, वो बोलते किसने देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देखा तो कश्मीर के अंदर भी नहीं था, जहाँ से हजारों कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। बड़े बड़े महल थे, करोड़पति थे, बड़े बड़े बगीचे थे, आज दिल्ली के अंदर टेंट में बैठे। देखा तो 1947 में भी नहीं था, पाकिस्तान के अंदर से कैसे ट्रेनें भर भर करके हिंदुओं से काट कर आई थी, जिन ट्रेनों के बाहर लिखा था आजाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान का पहला तोहफा। जब ट्रेन के अंदर गए तो एक भी व्यक्ति जीवित नहीं मिला, वो भी किसने देखा होगा। जब भारत से इतने देश अलग हुए तो देखा तो किसी ने, वो भी नहीं था। आज भी वही प्रश्न बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा खड़ा किया जा रहा है, क्यों रामपुर में अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। क्या मिलेगा धरना दे करके, क्या मिलेगा रैलियों में जा करके। मुझे शर्म आती है ऐसे बंधुओं पर कि उनकी संवेदना मर चुकी है, उनकी मानवता मर चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे बंधु भगिनी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ पर जब मंच से विनय जी के द्वारा संस्थाओं के नाम लिए जा रहे थे, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर अपने विचार रखे और सामूहिक रूप से इस आक्रोश प्रदर्शन में अपनी सहमति दी है। परंतु कई बार बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के लोग मिलते हैं, जो इसी भारत से निकली हुई सामाजिक संस्थाएं, इसी विचार से निकली हुई सामाजिक संस्थाएं, जब हम धर्म की बात करते हैं वो पीछे हट जाते हैं। क्यों बात करते हो धर्म की, क्यों बात करते हैं हिंदुत्व की। हरे रामा हरे कृष्णा पर्याप्त है। आज कहाँ गया हरे रामा हरे कृष्णा। बांग्लादेश के अंदर केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, यानी मुसलमान छोड़ करके बांग्लादेश के अंदर जो भी व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जात पात का है, किसी भी पंथ का है, कोई भी काम व्यवसाय करने वाला है, वो चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, वो चाहे ईसाई है, गिन गिन के माना जा रहा है, चुन चुन करके साइड लाइन किया जा रहा है। तो इसलिए लड़ाई केवल हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, ये कान खोल करके सुन लीजिए, ये लड़ाई मानवता की है। संसार के अंदर, दुनिया के अंदर यदि सुख शांति की हम कल्पना करते हैं, वो केवल भारत है, हिंदुत्व का विचार है। इसीलिए इस हिंदुत्व और इस भारत के विचार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से 3 संदेश हम देना चाहते हैं। पहला संदेश, अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश है, जो चाहते हैं कि दुनिया के सभी देश हमारे इशारों पर नाचे, तो हम उनको संदेश देना चाहते हैं। 14 से पहले भारत के अंदर बहुत मनमानी कर ली, अब 14 के अंदर, 14 के पश्चात अब इनकी शक्तियां काम नहीं कर रही। क्यों? यहाँ का भारतीय जाग चुका है, यहाँ का हिंदू जाग चुका है। इसलिए यहाँ पर जो 2-3 नाम, जॉर्ज सोरोस, ऐसे नाम जो डीप स्टेट के नाम जो मैंने बताए, अब उनकी नहीं चल रही है। इसलिए देख रहे हैं कि भारत को हम सीधा सीधा समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो दाएं बाएं देशों को अपने कब्जे में ला करके भारत को घेरा जाए। दूसरा संदेश, वो बांग्लादेश के ढाका तक पहुंच जाना चाहिए। दुनिया के अंदर किसी भी देश में हमारे विचार का जो भी व्यक्ति है वो अकेला नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, यदि कोई उनके साथ अत्याचार करेगा, हमारी आवाज उनके साथ हमेशा रहेगी। ये आवाज इस प्रकार से खड़ी रहेगी। कोई बोलेगा कि मोदी को जाना चाहिए, कोई बोलेगा आरएसएस की सेनाओं भेज दो। नहीं, संपूर्ण समाज को, ये जो मानवता के
प्रति अत्याचारों की भावना रखते हैं, उनके प्रति सामूहिक रूप से खड़े होने की आवश्यकता है। भारत का